नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग के अधिकारियों को फ्लैगशिप परियोजनाओं से जुड़े एफसीए और एफआरए के मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का कार्य जल्द शुरू किया जा सके। शिमला में कल वन विभाग की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और हेलीपोर्ट के निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समयबद्ध स्वीकृति महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने लोगों को लाभान्वित करने के लिए विभाग से इन परियोजनाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जूलॉजिकल पार्क के लिए केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है और इसके निर्माण कार्य से संबंधित प्रारंभिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू की जानी चाहिए। आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम करीब 100 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की दर्शकों तक पर्याप्त पहुंच है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में ये बात स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी व दूरदर्शन पर मन की बात का मासिक प्रसारण बिना किसी अतिरिक्त खर्च के चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू व नियमित बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वे कल सोलन में शहर की पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिला प्रशासन, नगर निगम सोलन और जल शक्ति विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि सोलन शहर में सुचारू व नियमित जलापूर्ति के लिए वृहद स्तर पर मास्टर प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में जल शक्ति विभाग और नगर निगम सोलन को आने वाले 50 वर्षों की योजना बनानी चाहिए। शांडिल ने कहा कि जल शक्ति विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र और नगर निगम सोलन को अपने क्षेत्र में जल को व्यर्थ बहने व लीकेज बंद करने के बारे में भी योजना बनानी चाहिए। सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब व काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र को जगाधरी रेलवे से जोड़ने के संबंध में आज नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र में ये इलाका एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है और अभी तक रेल सेवा से नहीं जुड़ा है। सुरेश कश्यप ने कालका शिमला रेल सेवा को बहाल करने का भी केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया। अश्वनी वैष्णव ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर रेल सेवा से जोड़ने और कालका शिमला रेल सेवा को जल्द शुरू करने का सुरेश कश्यप को आश्वासन दिया है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि हिमाचल में भारी वर्षा के कारण जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से सेब की फसल मंडियों तक पहुंचाना असंभव हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा राज्य सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिससे जनता परेशान है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि भाजपा सरकार से तुरंत मॉनसून सत्र बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन उसे अनदेखा किया जा रहा है। सोलन जिले के चक्की मोड़ के समीप अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 आज 8 दिन बाद हल्के वाहनों के लिए बहाल हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि ये मार्ग 1 सप्ताह पहले भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया था। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अभी तक 201 सड़कें भूस्खलन से अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा 32 बिजली ट्रांसफार्मर और 32 ही पेयजल परियोजनाएं भी ठप्प हैं। नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शिमला जिले की सभी पंचायतों में युवा व महिला मंडलों
और पंचायत के सहयोग से पौधरोपण किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र शिमला की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम 9 से 13 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में अमृत वाटिका शीला फलकम लगाने के अलावा वीरों को सम्मानित किया जाएगा। मनीषा शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के शहीदों को सम्मान देने के उद्देश्य से मेरी माटी मेरा देश शुरू किया जा रहा है और देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।